क्या आप जानते हैं कि मनुष्य की मृत्यु दो प्रकार से होती है? क्या आप यह भी जानते हैं कि बाइबल दो प्रकार के पुनरुत्थान के विषय में बताती है? और यीशु का भौतिक पुनरुत्थान हुआ था या आत्मिक पुनरुत्थान? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सभी को जय मसीह की, मैं रॉकी मसीह स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम मृत्यु के विषय में बात करें तो मृत्यु मनुष्य के अंतिम समय का एक हिस्सा है और आप सभी जानते हैं कि मृत्यु पाप का ही परिणाम है, क्योंकि बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और पूरा संसार मृत्यु के अधीन है। और अधीन किसलिए है? क्योंकि सभी ने पाप किया है और पाप रहित हैं, और जिस इंसान ने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी सांसारिक मृत्यु होना अवश्य है। लेकिन बाइबल आत्मिक मृत्यु के विषय में भी बात करती है। आत्मिक मृत्यु यानी जीवन के वचनों का न होना, उन वचनों का जो हमारी आत्मा को जीवित रखते हैं और हम परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलते हैं। लेकिन हमारे पास ये जीवन के वचन नहीं होते तो हम आत्मिक मृत्यु का अनुभव करते हैं। हम वचन देखें उत्पत्ति 2 अध्याय और उसकी 17 आयत, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना है, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आमीन। इस वचन से हमें पता चलता है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम की अनाज्ञाकारिता के लिए दंड स्वरूप मृत्यु दिए जाने की चेतावनी दी थी कि तू निश्चय ही मर जाएगा। लेकिन ये चेतावनी शारीरिक मृत्यु के लिए नहीं थी, बल्कि आत्मिक मृत्यु के लिए थी, क्योंकि शारीरिक मृत्यु तो परमेश्वर ने मनुष्य को पाप की मजदूरी के रूप में दी। आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को टाला, तभी उसने तुरंत ही आत्मिक मृत्यु का अनुभव किया। इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञा या वचनों को ग्रहण नहीं करते तो हम आत्मिक मुर्दों के समान हैं, यानी हमारी आत्मा मर चुकी है। हम वचन देखें मत्ती 8 अध्याय और उसकी 21 से 22 आए। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। आमीन। यानी यीशु भी वही बात कह रहा है कि तू तो मेरे पीछे हो ले, तू तो अपनी आत्मा को बचा ले, क्योंकि वो सब आत्मिक मुर्दे हैं, क्योंकि उनके पास जीवन के वचन नहीं है, और जिनके पास आत्मिक जीवन के वचन नहीं, उनकी आत्मिक मृत्यु होना अवश्य है। पुनरुत्थान। बाइबल में मरे हुओं में से जी उठने या पुनरुत्थान के लिए यूनानी शब्द अनास्तासिस का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है खड़ा होना या दोबारा खड़ा होना। जब एक व्यक्ति आत्मिक मुर्दों में से जी उठता है तो वह वापस अपनी पुरानी आत्मिक जिंदगी पाता है, न कि दोबारा जन्म लेता है, और यही शारीरिक पुनरुत्थान है। हमें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि हमारा आत्मिक और शारीरिक पुनरुत्थान यीशु पर विश्वास करने से होता है। हम वचन देखें यूहन्ना 11 अध्याय और उसकी 25 से 26 आयत। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। आमीन। यानी यीशु पर विश्वास रखने से ही पुनरुत्थान की नींव रखी जाती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यीशु का आत्मिक पुनरुत्थान हुआ था, न कि शारीरिक, क्योंकि यीशु शारीरिक रूप से आत्मिक मुर्दों की गिनती में था ही नहीं। वह तो खुद सामर्थ्य का साक्षी था। और यीशु का पुनरुत्थान इसलिए होना था क्योंकि यह उन दावों को वैध ठहराता है जिन्हें यीशु ने स्वयं के बारे में कहे थे, क्योंकि यीशु का पुनरुत्थान स्वर्ग की ओर से चिन्ह था जिसने उसकी सेवकाई को प्रमाणित किया कि वह इस संसार का उद्धार करता है। आत्मिक पुनरुत्थान। मनुष्यों का आत्मिक पुनरुत्थान मरने के बाद होगा, और वो होगा अंतिम न्याय के दिन। हम वचन देखें यूहन्ना 5 अध्याय और उसकी 25 से 29 आयत। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से अपने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आमीन। यानी यीशु के एक दूसरे आगमन के समय ये सब होगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हमारे मरने के तुरंत बाद हमारी आत्मा को न्याय के लिए ले जाया जाता है और हमारे अच्छे कर्मों के आधार पर हमारा पुनरुत्थान होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह पुनरुत्थान नहीं होता, बल्कि न्याय के दिन इस आधार पर होगा कि हमारे शरीर के जीते जी हमारा शारीरिक पुनरुत्थान हुआ था या नहीं। हमने शरीर के द्वारा अपनी आत्मा को दोषी तो नहीं बनाया, क्योंकि न्याय हमारी आत्मा का होगा, और इस बात के गवाह आप ही होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप इस विषय को अच्छे से समझे होंगे। इसी तरह के प्रकट वचनों से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह।